हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल द CRS टेक पर। तो आज हम आपको लेकर आ चुके हैं क्लास 12th मैथ की चैप्टर नंबर 1 यानी रिलेशन एंड फंक्शन। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि संबंध और फलन होता क्या है, संबंध हम बनाते कैसे हैं। तो बच्चों, क्लास 12th मैथ का संबंध पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा 11th क्लास का संबंध पढ़ना होगा। अब 11th क्लास के संबंध में आपको क्या सीखना है ये मैं आपको बता देता हूं। आपने 11th क्लास में कार्तीय गुणन सीखा होगा यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखा होगा। यानी दो सेट होंगे आपके पास, उन दो सेटों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं ये आपने सीखा होगा। अगर नहीं भी सीखा हो तो अच्छी बात है, जिन्होंने सीख लिया है और अच्छी बात है। तो बच्चों, जिन बच्चों को नहीं आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना, मैं उनके लिए सिखा देता हूं। सबसे पहले मैं हेडिंग डाल लेता हूं कि कार्तीय गुणन। तो बच्चों, कार्तीय गुणन को हम इंग्लिश में बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसके लिए मैं दो सेट ले लेता हूं। पहला ए सेट है आपके पास 1 2 3 और दूसरा बी सेट है आपके पास कि 4 5 6। तो मैंने ये दो सेट ले लिए। अब इन दो सेटों का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले समझ लेते हैं। इसको दर्शाएंगे कैसे, इसको हम बच्चों दर्शाएंगे A क्रॉस B से। कहीं पर आपको अगर A क्रॉस B दिखाई दे रहा हो तो समझ लो वहां कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जा रहा है, यानी सेट A का सेट B के साथ कार्तीय गुणन निकाला जा रहा है। अब निकालते कैसे हैं बच्चों, इसके लिए बच्चों आप याद रखना कि सेट A के प्रत्येक एलिमेंट का जो संबंध है सेट B के प्रत्येक एलिमेंट के साथ मैक्सिमम रिलेशन जो बना सकता है वही आपका कार्तीय गुणन कहलाता है। लेकिन नहीं समझ में आई होगी आपके? हाँ, मुझे पता है बच्चों, क्योंकि मैं अब आपको सिखाऊंगा एग्जाम्पल लेकर के कैसे सिखाते हैं। इसके लिए समझने के लिए बच्चों, ये चैप्टर जो है मैपिंग विधि से ही आसान लगता है। अगर आप मैपिंग विधि से सीखोगे इस चैप्टर को तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो इसके लिए मैपिंग विधि होती क्या है मैं आपको बता देता हूं कि ये सेट A है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और ये दूसरा B सेट है जिसके अंदर है एलिमेंट 4 5 6। तो ये B सेट है। तो बच्चों, हमें क्या करना है कि A का B के साथ क्रॉस निकालना है, यानी बोले तो कार्तीय गुणन निकालना है। तो देखो बच्चों, जो सेट A का एलिमेंट है एक, ये सेट B के साथ मैक्सिमम कितने प्रकार से रिलेशन बना सकता है। तो देखो, एक 4 के साथ भी और 5 के साथ भी और 6 के साथ भी। इसी प्रकार बच्चों 2 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ और इसी प्रकार 3 4 के साथ, 5 के साथ, 3 6 के साथ। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैक्सिमम इतने प्रकार से ये रिलेशन बना सकता है। तो बच्चों, अब इसको क्या करेंगे कि सेट के अंदर जो रिलेशन बना सकता है उनको हम छोटे छोटे कोष्ठकों में लिख देते हैं कि 1 जो है 4 के साथ भी संबंध बना सकता था और 1 जो है 5 के साथ भी और 1 जो है 6 के साथ भी। और इसी प्रकार 2 की बात करें तो 2 4 के साथ भी और 5 और इसी प्रकार 2 6 के साथ भी। अगला एलिमेंट आता है आखिरी कि 3 4 के साथ और 3 5 के साथ और 3 6 के साथ। तो बच्चों, ये आपका हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन। तो बच्चों, अब हम बात करें रिलेशन की। तो रिलेशन की बात करते हैं तो ये रिलेशन है क्या बच्चों, आप बच्चों अपने जीवन में देखते आ रहे हो और बनाते भी आ रहे हो। ये वही रिलेशन है जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हो। तो आपका और मेरे बीच में क्या संबंध है कि स्टूडेंट और टीचर का, ऐसे ही भाई और बहन का। तो ये आपका क्या होते हैं, यही आपके संबंध कहलाते हैं। लेकिन इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं किताब की भाषा में। तो किताब की भाषा में पढ़े तो सबसे पहले इसको हम रिलेशन, अगर A का B के साथ, आपको पता है किसी के साथ रिलेशन बनाना है तो 2 मैक्सिमम एलिमेंट तो होने चाहिए। क्या अकेले कोई स्वयं से कोई रिलेशन बना सकता है? क्या नहीं बना सकता। जब तक 2 एलिमेंट होंगे तब तक आप रिलेशन नहीं बना सकते हो। जैसा कि हम बच्चों हम कह सकते हैं, छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं कि एक लाइन को हम 2 बिंदुओं, जब तक हमारे पास 2 बिंदु ना होंगे तब तक हम लाइन को नहीं बना सकते। इसी प्रकार जब तक 2 एलिमेंट नहीं होंगे तब तक हम रिलेशन नहीं बना सकते हैं। तो बच्चों, उसके लिए क्या है कि ये पहला सेट A और ये सेट B, ये क्या है, ये 2 एलिमेंट ही तो हैं। तो अब जो हम क्रॉस की जगह
हम क्या कर देंगे, आर लिख देंगे, तो हमें पता चलेगा कि अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ने वाले हैं कि ए का बी के साथ रिलेशन पढ़ने वाले हैं, यानी ए का बी के साथ रिलेशन पढ़ने वाले हैं। या फिर बच्चों हम इसको केवल आर से भी डिनोट कर सकते हैं, या तो ए रिलेटेड बी कह सकते हैं या केवल आर लिख सकते हैं। तो बच्चों अब मैं आपको बता दूं कि ये आर है क्या और हमने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा क्यों। क्योंकि बच्चों ये इसलिए पढ़ा हमने कि जो आर होता है वो ए क्रॉस बी का, यानी आर जो होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। बोले तो एक बच्चा होता है, यानी जो आपने ए क्रॉस बी निकाला इसी में से इसी प्रकार हमें आर मिलेगा, यानी बोले तो रिलेशन मिलेगा। तो इसको हम कह सकते हैं एक हेडिंग, बच्चों ये मेन पॉइंट हेडिंग है, ये आपको एयरफोर्स एनडीए या इस प्रकार के एग्जाम में ये जरूर पूछ लेता है, क्योंकि ये बेसिक्स नॉलेज है। तो हम कह सकते हैं, मान लो कि जो आप यही ए क्रॉस बी की जगह अगर आर हो जाता, ये पूरा का पूरा रिलेट हो जाता, यानी आर ही हो जाता, तो क्या बन जाता कि ये हो जाता कि आर सबसेट या इक्वल ए क्रॉस बी के। तो ये आपकी मेन हेडिंग होंगी, जहां पर अगर आपके किसी भी एग्जाम में आपको दिखाई दे तो आप ये एकदम टिक कर सकते हो, एकदम बेफिक्र होगा। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक एकदम क्लियर होगा। तो अब आपने कार्तीय गुणन सीख लिया है, तो अब आपको सीखना है संबंध। लेकर चलते हैं आपको क्लास 12 के संबंध पर। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपको संबंध में पढ़ने कौन कौन से प्रकार हैं। तो बच्चों अब आ चुके हैं क्लास 12 मैथ के संबंध पर। अब संबंध में आपको कौन कौन से प्रकार पढ़ने हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। नंबर 1 आपको पढ़ना है एम्प्टी रिलेशन, यानी रिक्त संबंध। ये रिक्त संबंध क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। और नंबर 2 हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल रिलेशन, यानी सार्वत्रिक संबंध क्या होता है। उसके बाद हम बच्चों पढ़ेंगे नंबर 3। नंबर 3 के अंदर आपको ये प्रकार आएंगे कि सबसे पहले उसके पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, जिसे हम हिंदी में कहेंगे सुतल्य। और नंबर 2 में आएगा कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, यानी कि तीसरे संबंध में ही आपको 3 संबंध बताने होंगे कि स्वतल्य संबंध है या सम्मित यानी सिमेट्रिक संबंध है या फिर ट्रांजिटिव रिलेशन यानी संक्रामक संबंध है। ये 3 संबंध आपके तीसरे प्रकार में आते हैं, तीनों एक साथ आपको बताने होते हैं। और उसके बाद बच्चों चौथा आता है, यदि चौथा आता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन यानी तुल्यता संबंध। ये तुल्यता संबंध क्या होता है कि ये यदि अगर तीनों संबंध हो, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, अगर तीनों ही रिलेशन हो एक साथ तो वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है, यानी तुल्यता संबंध कहलाता है। उसके बाद बच्चों आता है 5वां जो आपको नहीं पढ़ना है, आइडेंटिटी रिलेशन यानी तत्समक संबंध। तो बच्चों जो संबंध आपको पढ़ने हैं इस किताब में और जो संबंध आपको नहीं दे रखा उसके बारे में हम अभी डिटेल से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हम पढ़ेंगे एम्प्टी रिलेशन। तो हेडिंग हम डाल लेते हैं, इसे मैं रफ कर देता हूं। तो आते हैं बच्चों संबंध के पहले प्रकार पर, यानी एम्प्टी रिलेशन, जिसे हिंदी में कहेंगे रिक्त संबंध। तो बच्चों रिक्त संबंध पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको संबंध पढ़ना कैसे है। बच्चों 11th क्लास में तो आपके पास अलग अलग 2 सेट होते थे, ए और बी। तो ए और बी के साथ आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे, लेकिन अब आपकी क्लास 12th मैथ में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फिर कैसे होगा कि अब आपको जो संबंध पढ़ना है वो स्वयं के साथ ही पढ़ना है। यानी बोले तो जैसे केवल आपको ए ही सेट दे रखा होगा तो ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखना है या निकालना है। तो बच्चों जैसे मैंने आपको पहला प्रकार ले लिया है, पहले प्रकार में आपको बता देता हूं। आपके पास आपके क्वेश्चन में ए सेट दे रखा होगा कि जैसे 1 2 3 4 और आपको एक रिलेशन दे रखा होगा, आपको एक रिलेशन जरूर दे रखा होगा। रिलेशन क्या दे रखा होगा, किस प्रकार दे रखा होगा कि वो देगा इस प्रकार की ए और बी में इस प्रकार संबंध है। ये बच्चों ये 2 डॉट जो दिखाई दे रहे हैं इसको हम कहते हैं सच दैट मीन्स होता है इस प्रकार, यानी ए और बी में संबंध इस प्रकार है कि a माइनस बी बड़ा है 10 से। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, ये जो a माइनस बी दिया है बच्चों, ये क्या एक रूल है,
संबंध क्या है किताब की भाषा में? संबंध किताब की भाषा में एक रूल ही है। रूल कैसे? जैसे बच्चों आपका रिश्ता पक्का करने के लिए कोई बिचौलिया आता है, तो आप बिचौलिया से कहते हो कि लड़की मुझे इंटर पास मिलनी चाहिए, तो वो क्या है? आपका एक रूल ही तो है। इसी और मान लो आपको लड़की मिली है 5वीं फेल, तो क्या उससे आप शादी कर लोगे कि नहीं करोगे? यानी एक संबंध बनाने के लिए एक रूल होना चाहिए। तो जैसे कि ये a माइनस बी है, अब ये a और b क्या है? ये सेट के a के अंदर आने वाले एलिमेंट है। जैसे अगर मैंने दो एलिमेंट लिए 1 और 2, तो 1 क्या है? a कहलाएगा और 2 क्या है? b कहलाएगा। अगर मान लिया मैंने 2 और 4 लिया, 2 और 4 लिया, तो 2 क्या होगा? a और 4 क्या होगा? b। तो आपको सेट a के अंदर ऐसा रिलेशन करना है कि a माइनस बी करने पर क्या वो 10 से बड़ा आ जाएगा? तो देख लेते हैं। यदि हम 1 में से 2 घटाते हैं तो कितना बचेगा? कि माइनस का 1 बचेगा। यदि आप 2 में से 4 घटाते हैं तो कितना बचेगा? कि माइनस के 2 बचेगा। इस सेट a के अंदर a माइनस बी करके आप देखोगे तो कोई ऐसा रिलेशन नहीं मिलेगा कि वो 10 से हमेशा बड़ा आ जाए। तो ये क्या है? एक इम्पटी रिलेशन कहलाएगा। जैसे बच्चों इम्पटी रिलेशन, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपका और मुकेश अंबानी का क्या संबंध है, तो आप क्या कहेंगे कि हम तो उसे इतनी अच्छी तरह से जानते नहीं है ना आपको वो जानते, तो वो क्या है? एक रिक्त संबंध कहलाएगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपसे कि पहला इम्पटी रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे नंबर यानी यूनिवर्सल रिलेशन पर। तो बच्चों आते हैं संबंध के दूसरे प्रकार पर यानी यूनिवर्सल रिलेशन, जिसे हम हिंदी में कहेंगे सार्वत्रिक संबंध। अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? जैसे मैंने आपको एक ए सेट ले लिया 1 2 3 4 और एक रिलेशन आपको लेना होगा। जैसे आपको क्वेश्चन में भी दे रखा होगा ये रिलेशन कि ए और बी में इस प्रकार संबंध है कि ए माइनस बी, अब क्या है? पहले ए माइनस बी ग्रेटर देन 10 था, लेकिन अब लेस देन 10 होना चाहिए। तो अब ये संबंध हम देख लेते हैं कि यदि हम a माइनस बी करें तो क्या वो 10 से छोटा आएगा? तो आप आप लेके देख सकते हो ए सेट के अंदर एलिमेंटों को कि यदि 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 1 बच रहा है, यदि 2 में से 1 घटाएंगे तो प्लस का 1 बच रहा है, यदि 4 में से 4 घटाएंगे तब भी 0 बच रहा है। आप सेट ए के अंदर कोई से भी दो एलिमेंट ले लो तो यदि वो a माइनस बी करने पर हमेशा 10 से छोटे आ रहे हैं, तो ये क्या है? ये एक यूनिवर्सल रिलेशन है। इसको मैं मैपिंग विधि से भी समझा दूं। जैसे ए सेट आपका है कि 1 2 3 और 4, दूसरा सेट जो होगा वो भी ए ही होगा, क्योंकि अब जो रिलेशन पढ़ना है वो ए के साथ ही पढ़ना है। तो इसके अंदर भी 1 2 3 4। तो देखो आप यदि 1 का 1 में से यानी 1 में से 1 घटाएंगे तब भी 0 आ रहा है, अगर 2 में से 2 घटाएंगे तब भी 0, 3 में से 3 घटाएंगे तब भी 0 और 4 में से 4 घटाएंगे तब भी 0। और ये 0 क्या है? 10 से हमेशा छोटी है। अगर बात करते हैं 1 में से 2 घटाएंगे तब भी आपका -1 बच रहा है, तो इसका मतलब ये भी रिलेशन है। 3 के साथ करेंगे तब भी ये रिलेशन है, अगर 4 के साथ करेंगे ये भी सही है, अगर 2 के साथ 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ और 3 का 3 से तो यही है मतलब, और 3 का अगर यही 2 का 4 का रह गया और 3 1 3 2 3 3 3 4, अगर 4 की बात करें 4 1 4 2 4 3 4 4। अब यहां से आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा कि अगर हम इस a क्रॉस b निकालते थे फर्स्ट क्लास में, a क्रॉस b यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे, तो वो इसी प्रकार तो निकालते थे। तो आपको समझ में आ गया कि यूनिवर्सल जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? वो एक यदि a क्रॉस b करने पर, यदि a क्रॉस जो b निकल के आता है यदि वो r के बराबर आ जाए तो वो क्या एक यूनिवर्सल रिलेशन है। या हम कह सकते हैं कि R जो है कि सबसेट है या इक्वल है किसका? A क्रॉस A का। जब भी ऐसा रिलेशन जो A क्रॉस A का सबसेट आए और इक्वल भी, तो वो आपका क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा बच्चों। तो बच्चों अब मैं लेकर चलता हूं आपको तीसरे प्रकार पर। तो बच्चों आते हैं अब संबंध के तीसरे प्रकार पर, जिसमें हमें पढ़ना है कि स्वतंत्र संबंध और सम्मित और संक्रामक। तो बच्चों ये तीनों संबंध आपको कैसे पहचानना है, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूं। ए सेट, मैंने ए सेट ले लिया 1 2 3। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव की यानी स्वतंत्र की। तो इसके लिए क्या होता है कि यदि आपने ए एलिमेंट सेट ए से लिया है, यदि ए एलिमेंट सेट ए से लिया है तो इसके लिए आपको संबंध ए में
ए का ए से संबंध आपको मिलना चाहिए, तो वो आपका स्वतल्य संबंध कहलाएगा। इसका मतलब क्या है बच्चों कि स्वयं के साथ संबंध आपको दिखना चाहिए, तो वो आपका यानी रिफ्लेक्सिव संबंध कहलाएगा। तो इसके लिए जैसे मैं आपको एक रिलेशन ले लेता हूं कि R बराबर कि 1 का 1 के साथ रिलेशन और 2 का 2 के साथ रिलेशन है और 3 का 3 के साथ रिलेशन है। तो बच्चों इसमें आप देख रहे हो कि इस रिलेशन में जो सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का खुद के साथ एक यूनिक संबंध जरूर है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक स्वतल्य संबंध कहलाएगा। तो बस आपको क्या याद रखना है बच्चों कि जो सेट ए दिया है उसका स्वयं के साथ रिलेशन होना चाहिए प्रत्येक का, तो वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा बच्चों। अगर बात करता अगर इसके अलावा भी अगर ऐसा कोई और संबंध आ जाता, जैसे ये तो है ही है, चलो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है और 3 का 3 के साथ है, इतना तो है ही, और 1 का 3 के साथ और आ गया, 1 का 3 के साथ आ गया, या फिर इसमें और ऐड कर सकता हूं कि 2 का 3 के साथ या 3 का 2 के साथ, तो ये क्या है आपका, ये भी आपका स्वतल्य संबंध कहलाएगा। केवल आपको क्या याद रखना है कि स्वयं के साथ तो होना चाहिए प्रत्येक एलिमेंट का, और इसके अलावा भी अगर और कोई संबंध आ जाता है तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव ही कहलाएगा। तो बच्चों अगर मैंने उसमें एक प्रकार की और बात करी थी, जो पांचवा प्रकार था वो क्या था कि वो था आपका यानी वो आइडेंटिटी रिलेशन था, यानी तत्समक संबंध। ये तत्समक संबंध इसी में आता है, जैसे उसमें क्या होता था बच्चों, केवल स्वयं के साथ ही संबंध होना चाहिए। जैसे 1 का जैसे मैंने ये लिया, तो ये संबंध क्या कहलाएगा आपका कि तत्समक संबंध कहलाएगा। अगर हम इस वाले रिलेशन की बात करें तो ये तत्समक संबंध नहीं कहलाएगा। तो तत्समक संबंध में और स्वतल्य संबंध में क्या फर्क है कि स्वतल्य में तो स्वयं के साथ भी हो सकता है और भी कोई हो सकता है, लेकिन तत्समक संबंध में क्या होता है कि स्वयं के साथ ही होता है और किसी के साथ नहीं हो सकता। इतना फर्क होता है दोनों में, लेकिन तत्समक संबंध आपके लिए सब यानी सिलेबस में है नहीं है, तो इसलिए हम पढ़ते नहीं है उसको। तो अब आपको मैं उम्मीद करता हूं कि रिफ्लेक्सिव संबंध आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं सिमेट्रिक यानी सममित की। तो इसके लिए बच्चों पहले समझ लेते हैं किताब की भाषा में कि अब की बार आपको सेट ए से 2 एलिमेंट उठाने होंगे। कौन कौन से, A1 और A2। इसके लिए अगर आपको ऐसा कोई संबंध दिखाई दे कि ये A1 A2 तो आपके सेट ए से 2 एलिमेंट उठाए गए हैं, यदि रिलेशन में आपको कहीं पर भी A1 A2 दिखाई दे तो उसके लिए A2 का A1 के संबंध होना चाहिए। यानी सॉरी बच्चों, यानी अगर आपको रिलेशन में A1 का A2 के साथ कोई रिलेशन दिया रखा है तो उसके लिए A2 का A1 के साथ भी रिलेशन होना चाहिए, तो वो आपका क्या कहलाएगा, सममित कहलाएगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, सेट आपके पास यही रहेगा, एक रिलेशन मैंने लिखा कि 1 का 1 के साथ लिखा, 2 का 2 के साथ लिखा और 3 का 3 के साथ लिखा। तो बच्चों जब भी स्वयं के साथ अगर रिलेशन है, यानी बोले तो वो स्वतल्य है पहले से, तो उसके बारे में तो हमें बिल्कुल नहीं देखना है। अगर उसके बाद अगला एलिमेंट जैसे मैंने लिखा कि 1 का 3 के साथ, तो अब इसमें आपको इन तीन जो रिलेशन है इनके बारे में बिल्कुल नहीं देखना है, यानी बोले तो स्वतल्य के बारे में बिल्कुल नहीं देखना है आपको देखना है कि यदि 1 का 3 के साथ है, क्योंकि A1 और A2 क्या है, यानी डिफरेंट एलिमेंट है। तो 1 का 3 के साथ संबंध है तो 3 का 1 के साथ संबंध होना चाहिए, तभी आपका क्या कहलाएगा, वो सममित कहलाएगा। और छोटा सा एग्जांपल मैं ले लेता हूं आपको, जैसे 2 का 3 के साथ है और 3 का 2 के साथ है। तो बच्चों ये मैंने रिलेशन लिया है कि 2 का 3 के साथ है, तो आपको क्या देखना है। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करता स्वतल्य की, तो क्या ये स्वतल्य संबंध होता कि बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें स्वयं के साथ संबंध नहीं है, इसलिए स्वतल्य तो बिल्कुल नहीं होगा। चलो हम बात कर रहे थे सममित की यानी सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक में आपने क्या पढ़ा है, यदि आपने 2 और 3 देखा है तो 2 का 3 के साथ संबंध है तो 3 का 2 के साथ संबंध होना चाहिए, जो कि है। तो इसलिए ये क्या है बच्चों, रिलेशन सममित रिलेशन कहलाएगा। अगर हम एक ऐसा एग्जांपल लेते, बताओ बच्चों कि जैसे मैंने लिया 1 का 2 के साथ और 2 का 1 के साथ और 3 का 2 के साथ, तो बताओ बच्चों क्या ये सिमेट्रिक होगा। तो यहां हम देखेंगे
कि 1 का 2 के साथ रिलेशन है तो 2 का 1 के साथ होना चाहिए, जो कि है, बिल्कुल सही है यहां तक। लेकिन इसमें एक और संबंध आ गया कि 3 का 2 के साथ संबंध है, तो इसके लिए भी क्या 2 का 3 के साथ होना चाहिए था, जो कि इसमें नहीं है। तो इसीलिए क्या नहीं होगा बच्चों, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर स्वतल्य की बात करते तो स्वतल्य तो बिल्कुल ही नहीं है इसमें। तो अब हम आते हैं तीसरे नंबर पर, यानी ट्रांजिटिव, जिसे हिंदी में कहेंगे संक्रामक। अब संक्रामक में थोड़े किताब की भाषा में सीख लेते हैं पहले कि अब की बार आपको डिफरेंट 3 एलिमेंट लेने होंगे सेट ए से, यानी A1 A2 A3, ये सेट ए से लिए गए हैं। तो अगर आपको रिलेशन में A1 और A2 में संबंध दिखाई दे, यानी A1 और A2 में संबंध दिखाई दे और A2 और A3 में संबंध दिखाई दे। अब आपको क्या है बच्चों, 2 संबंध देखने हैं। एक तो अगर आपको A1 A2 दिखाई दिया, उसके बाद देखना है कि A2 A3 में भी संबंध होना चाहिए, तो ये भी है। तो इसके लिए यदि 2 संबंध ऐसे सेटिस्फाइड हो रहे हैं कि A1 A2 के लिए संबंध है तो A2 A3 में है, तो आपको जब भी ये कॉमन दिखाई दे तो भाई लास्ट पहला और ये लास्ट वाले एलिमेंट का संबंध भी होना चाहिए। बोले तो A1 और A3 में भी संबंध आपको मिलना चाहिए रिलेशन के अंदर, तो आपका वो ट्रांजिटिव यानी संक्रामक रिलेशन कहलाएगा। तो बच्चों थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ, फिर एक एग्जाम्पल आपको लेता हूँ जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों आते हैं अब ट्रांजिटिव के एग्जाम्पल पर। ये सेट ए है आपके पास और ये मैंने आपको एक रिलेशन लिया है। रिलेशन है कि 1 का 2 के साथ संबंध है, 2 का 3 के साथ, 1 का 3 के साथ, 2 का 1 के साथ, 1 का 1 के साथ। अब आपको क्या देखना है ट्रांजिटिव के लिए कि यदि 1 का 2 के साथ संबंध है और 2 से ही शुरू होने वाला संबंध और देखना है आपको, क्योंकि जो पहला संबंध देखा है अगर आपने तो ये 2 पर समाप्त होता है। अब अगला जो संबंध देखना है वो 2 से ही स्टार्ट होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि 1 का 2 से है तो 2 का 3 से ये रहा है, यहाँ पर एक संबंध हमें ये मिल गया, तो इसके बारे में देखना है। और उसके बाद हमें एक और देखा हमने कि अगला भी एक ऐसा संबंध है जो कि 2 से स्टार्ट हो रहा है। बच्चों आपको याद रखना है, ये बच्चों के लिए थोड़ा हार्ड होता है ये वाला जो टाइप से ट्रांजिटिव, थोड़ा इसे ढंग से समझना है आपको कि अगर आपने देखा यहाँ पर कि 1 का 2 के साथ संबंध है तो आपको ऐसा और संबंध एक देखना होगा कि जो 2 से ही स्टार्ट हो। हमने जो देखा अब हमें 2 मिल गए ऐसे, तो आपको सबसे पहले जो पहला है इसके साथ सेटिस्फाइड होना है, उसके बाद दूसरे के साथ सेटिस्फाइड होना है। अगर ऐसा कोई संबंध ही ना होता कि जो 2 से स्टार्ट ही ना हो इसमें, तो वो आपका क्या कहलाता, संक्रामक कहलाता, क्योंकि उसमें जब पूरी कंडीशन नहीं है तो हम उसको संक्रामक कह सकते हैं। तो बच्चों अब आपको चलो समझ लेते हैं कि कौन ये है कि नहीं है। तो आपने देखा कि 1 का 2 के साथ है तो 2 का 3 के साथ है, यहां तक बात सही है, क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए यही होता है कि 1 का 2 के साथ है तो 2 का 3 के साथ भी है, तो A1 और A3 के और साथ होना चाहिए। तो बच्चों यहां पर आपने देखा कि जब इसमें 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, तो 1 का 3 के साथ भी होना चाहिए। ट्रांजिटिव क्या कहलाता है, यदि 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, तो 1 का 3 के साथ होना चाहिए। तो ये जो है आपके पास रिलेशन इसमें, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन तो आपकी फॉलो होगी, यानी सेटिस्फाइड होगी। अब आपको क्या है, अब आपको एक और तो दिखाई दे रहा था जो 2 से स्टार्ट था, तो यहां पर आपने देखा कि 1 का 2 से है तो 2 का 1 से है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि 1 का 1 से होना चाहिए, जो कि इसमें है। तो बच्चों ये क्या है, आपका ट्रांजिटिव कहलाएगा। तो इसका मतलब बच्चों मैं छोटा सा और एक आपको एग्जांपल लेता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो जैसे मैंने आपको लिया कि 1 का 2 से है और 3 का 1 से है, तो आपको बताना है कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो बच्चों ये आप बताओ कि ट्रांजिटिव है कि नहीं, जल्दी बताओ कि ये देखो 1 से 1 और 2 में संबंध है, तो यहाँ पर आपने देखा जो पहला संबंध था वो 2 पर खत्म हो रहा है। अब दूसरा जो संबंध देखना है वो आपको 2 से ही स्टार्ट हो रहा हो ऐसा संबंध देखना है। तो ऐसा आपके पास कोई संबंध है नहीं है इसमें, तो इसका मतलब ये संबंध कहलाएगा ट्रांजिटिव कि नहीं, कहलाएगा बिल्कुल। क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसमें दूसरी कंडीशन ही नहीं है, तो हम क्या चेक करेंगे उसको आगे, तो इस वजह से ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव कहलाएगा। बच्चों इन्हीं तीनों को हम एक्सरसाइज में बहुत ही
डिटेल से पढ़ेंगे और अच्छी तरह से जब क्वेश्चनों को हल करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम उनको लेके आते रहेंगे इसी प्रकार वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.